इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नक़ाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ जरदारी की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पीपी रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद पहुँचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरपीएफ उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको-चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। वज़ीर आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान के अजीम तारीख़ी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की वफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान के मैशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मियार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता-ए-कार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बुरुवकार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। बानी से मुलाकात हुई हो, बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा। बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म बानी को इनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और डबल मफाशा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। बानी ने कहा मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पाँव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है न मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयान दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजलुर रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज़ नहीं। सेनेटर शिबली फराज।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं, हुकूमत कानून के हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद खाकान अब्बासी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, मजबूर किया गया तो असम्बली के बाहर अपनी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खाना जगजई का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन के हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपका मौकल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा, कमरे अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले एटीसी के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जाम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की सज़ा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। आलम खान की निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीट नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए तफ्तीशी हुकाम। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और रंजलीना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा साल 9 पर अरमगान का साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछताछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासब आलमी मियार के मुताबिक 89% से ज़ायद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मनसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम की IMF तकनीकी वफ्द से बातचीत।
IMF के जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। तकनीकी वफ्द की तजवीज़। वफ्द की कुदरती आफात से बरवक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की हिदायत। तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। IMF की हिदायत। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट और निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर मुल्कों से कम है। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं। पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के अगवा का मामला। डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले पुलिस एहलकारों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान डॉक्टर को ATM पर लेकर गए। एक पुलिस एहलकार मुंह पर निकाब चढ़ाकर ATM तक डॉक्टर को लेकर गया। डॉक्टर मुख्तार ने पैसे निकलवाकर पुलिस एहलकार को दिए। पुलिस एहलकार बैंक में मौजूद बकाया रकम भी निकालने के लिए दबाव डालता रहा। ATM कार्ड के रोजाना की हद के बायस 1 लाख रुपए ही निकल सके। मुलजिमान डॉक्टर को पहले मॉडल टाउन घर से गजुमता लेकर गए। गजुमता से घर फोन करके एक पुलिस एहलकार बैंक कार्ड लेने वापस डॉक्टर के घर गया। वारदात में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सवात, हरीपुर, एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गलियात में बारिश और बर्फबारी से बलाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शगर, कलाम और कंजरई में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद। चमन और कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। शदीद बर्फबारी गलियात, मरी, नारान का खान, दीर, एबटाबाद, कंजू, वादी नीलम। इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ बुजुर्गों, ख़वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास की मस्जिद अल-अक़सा में रमज़ान में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, मस्जिद अल-अक़सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिद अल-अक़सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं। इसराइली इक़दाम का मकसद मुसलमानों को इबादत से रोकना है।